बच्चों, मैं आज आपको बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मेन पावर मानव शक्ति पर अपन आज डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व मैं बता दूं आपको कि मानव संसाधन प्रबंधन में मेन पावर बहुत ही आवश्यक होती है। जैसे कि बाज़ार में उपभोक्ता मानव के शरीर में खून और व्यापार में मेन पावर का होना अति आवश्यक है। हमने देखा होगा, अगर आदमी के पास में कितने ही संसाधन क्यों ना हो, अगर उसके पास में कुशल, निपुण, योग्य, अगर उसके पास में कार्मिक हैं, तो व्यवसाय अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। मैंने व्यावसायिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य एवं अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए मानव संसाधन को कार्मिकों की निरंतर खोज, उनके खोज का पूर्व अनुमान, कितने पद संगठन में खाली हैं, कितने व्यक्तियों को हमको भर्ती करना है, कितनों को प्रशिक्षण देना है, कितने को पदोन्नति करनी है, कितने को क्या करना है, ये सारी जानकारी जब तक एक कुशल प्रबंधक को नहीं होगी, तब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। बच्चों, मैं आज आपको कह सकता हूँ कि आटे में नमक नहीं, नमक में आटा नहीं, दोनों ही बात जो है, जब तक कंपनी के पास में, संगठन के पास में योग्य और अनुभवी व्यक्ति होंगे, तभी वे अपने कार्य को गति प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए कुशल प्रबंधक को उनकी भर्ती, चयन, पदोन्नति, बच्चों के लिए फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इत्यादि देनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको अतः ये भी कह सकते हैं कि मानव शक्ति के लिए हमको निम्नलिखित तथ्य मानव शक्ति नियोजन संगठन में, चाहे कार्मिक की आवश्यकता हो या आवश्यकताओं का पूर्ण में लगाना। देखिए, जब तक मेन शक्ति की आवश्यकताओं का किसी भी प्रबंधक द्वारा पूर्व अनुमान नहीं लगाया जाता, तब तक वह व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ, जब तक आदमी को उसके विशेषताओं, उसकी योग्यताओं और उसके द्वारा किए जा रहे कार्य का अनुमान नहीं कर सकते, तब हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सभी परिस्थितियों का विशेष ध्यान देना जरूरी है। दूसरा है कि कार्मिक की मांग और पूर्तियों में संतुलन स्थापित करना। आपने देखा होगा, मांग, डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। जब तक कार्मिक की मांग होती है कि भाई मुझे इतनी तनख्वाह चाहिए, मेरे को ये फैसिलिटी चाहिए, मेरे ये टाइम से अवर्स होने चाहिए, और फिर उसकी पूर्ति होनी चाहिए, और उसकी पूर्ति में संतुलन जब तक स्थापित नहीं होगा, तब तक फैक्ट्री, कारखाना, व्यवसाय
पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकते। अतः डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन होना जरूरी है। तीसरा है उच्च स्तरीय कार्य जो निरंतर मानव आवश्यकताओं की खोज, भर्ती, चयन और आगे की प्रक्रियाओं की नीति, नियम, विनियोग आदि पर निर्भर करता है। फिर है आपके नेक्स्ट है नियोजन वर्तमान में, भावी और दोनों कालों के लिए कार्मिकों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भविष्य को, वर्तमान को और बहुत सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए कार्य करना जरूरी है। फिर है कार्मिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से पूर्व उनकी योग्यता, पूर्व अनुभवों को ध्यान रखा जाता है। भाई कार्मिकों की अगर जब मांग ली जाती हैं तो उनकी पूर्ति के लिए उनकी योग्यता है, अनुभव हैं, इत्यादि चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है। देखिए बच्चों, फिर है नेक्स्ट है इसके अंतर्गत ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो मानव शक्ति के इच्छित मानव में आ जाए और योजनाबद्ध तरीके से व्यक्ति समय पर, सही समय पर आना, सही समय पर जाना और व्यवसाय की तरफ ध्यान देना। अब मैं आपको जो है ये तो अपना रहा मेन पावर, कार्मिक की विशेषता बताई मैंने आपको। अब मैं आपको मानव शक्ति से क्या तात्पर्य है। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि मानव शक्ति से तात्पर्य संगठन का वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए मानव संसाधनों का पूर्व अनुमान किया जाता है और आवश्यकतानुसार मानव शक्ति उपलब्ध हो सके। देखिए, इसमें मानव शक्ति नियोजन से तात्पर्य में 3 चीज़ों का समावेश बहुत जरूरी है। पहला है मानव संसाधन का पूर्वानुमान, दूसरा है उसकी प्राप्ति के लिए जो है भर्ती वगैरह विश्लेषण करना, और तीसरा है तकनीकी चीज़ों पर ध्यान देना। इस तरह से मानव शक्ति नियोजन में इन 3 बिंदुओं का होना अति आवश्यक है। अगर ये 3 बिंदु नहीं हैं तो वह मानव शक्ति अपने आप में विफल रहेगी और इसके बाद में मानव शक्ति की आवश्यकताएं, महत्व, उद्देश्य और उपयोगिता। बच्चों, किसी भी सरकारी संस्थाओं में कार्मिकों की लागत में कमी करने के लिए सबसे पहले अपन को जो मानव शक्ति के जो प्रमुख जो उद्देश्य है, कार्मिक लागत में कमी करने के लिए यह एक व्यावसायिक संगठन कार्मिकों की खोज, भर्ती, प्रशिक्षण आदि का एक बड़ा भाग खर्च होता है। इसके लिए इस खर्च को योजनाबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए ताकि कार्मिकों की लागत में कमी आ सके। दूसरा है भर्ती के स्रोतों को प्राप्त करने के लिए। अब आप में जब मानव शक्ति का प्रश्न चल रहा है तो भर्ती के स्रोतों को पता करना। भर्ती मानव शक्ति के अंतर्गत, मानव शक्ति नियोजन के अंतर्गत कार्मिकों के गुणों, स्तरों के बारे में निश्चित करना और भावी कार्मिकों को किस स्तर तक, किस प्रकार के कार्यों के लिए आवश्यक होगी, इन सारी चीज़ों के लिए हमको कार्मिकों की सहज भर्ती और सुविधाएं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है मानव शक्ति, मानव संसाधन
के वैज्ञानिक चयन के लिए। अब आजकल जब मानव वैज्ञानिक के बारे में आ ही गया है, तो इसमें हम जो है भर्ती की प्रक्रिया को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और उसके बारे में विशेष जानकारी हम बायोडाटा सारे ऑनलाइन प्राप्त करके उसकी योग्यता का, उसके कार्य का, सारी चीज़ों को हम वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं। फिर है नियुक्ति तथा पदस्थापन मिसाइल और वैज्ञानिक मानव शक्ति नियोजन के माध्यम से सही व्यक्ति को सही स्थान और सही चयन के उपरांत ही नियुक्ति पद करने में सरलता रहती है, ताकि कर्मी नियुक्ति पत्र में जो दी जाती है उससे वह अपने प्लान के अनुसार कार्य कर सके और आदमी अपने कार्य में अधिक से अधिक दक्षता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है मानव शक्ति में अव्यय पर रोक। भाई देखिए, ऐसा नहीं हो कि आदमी मानव शक्ति नियोजन में के अंतर्गत कार्मिकों की व्यय फालतू खर्चों पर भी रोक लगाना जरूरी है। पदोन्नति और प्रशिक्षण में शायद आदमी कार्मिकों को समय समय पर पदोन्नति प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आदमी अधिक से अधिक कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और संस्था के प्रति वफादार और उसको और उसके परिवार को एक मेंटली संतुष्टि मिले कि भाई हमारे आदमी का प्रमोशन हो गया है, तो अधिक से अधिक उत्पादन के लिए कार्य करेगा। फिर है उत्पादन में कमियों पर रोक और उत्पादन की कमी में रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उत्पादन किए जा रहे और बाज़ार में उसकी मांग की जरूरत नहीं हो, तो मांग के अनुसार ही उत्पादन किया जाए। अगर कमी है तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट है कार्मिक आवश्यकताओं आगमनों में कमी, और हम ये भी कह सकते हैं कि कार्मिकों के आगमन या आने जाने पर भी पाबंदी लगानी चाहिए आवश्यकताओं में समन्वय के लिए। और कोऑर्डिनेशन आदमी में बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन के हिसाब से आवश्यकताओं के हिसाब से आपसी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और अंतिम जो है उद्योग शांति बनाए रखने है। और जब इन सब तत्वों जो संस्थाएं पूर्ण करती है, वह अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती है और इंडस्ट्री में शांति बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी सहायक सिद्ध हो सकती है। बच्चों, आज मैंने आपको कार्मिक के बारे में, कार्मिकों की विशेषता के बारे में और मानव शक्ति नियोजन के परिभाषा और उसके उद्देश्यों को बताया। अपन जो नेक्स्ट जब भी है उसके लिए फिर अपन आगे के लिए करेंगे। आज के लिए इतने बहुत थैंक्स।